सो नाउ विल मूव ऑन टू आवर सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में अपन लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। विल स्टडी स्फेरिकल मिरर्स और मोर प्रिसाइजली कर्व्ड मिरर्स। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं आज कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर स्टडीइंग। सो वी विल स्टडी कर्व्ड मिरर्स। अभी देखो बेटा, कर्व्ड मिरर्स में बेसिकली बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में क्या पढ़ना है, वी जस्ट नीड टू स्टडी स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारे सिलेबस में क्या है, व्हाट्स इन आवर सिलेबस, यार कुछ तो बोलो यार। हाँ, वी ओनली हैव स्फेरिकल मिरर्स, वी ओनली हैव स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, कैन यू गेस कि व्हाट मोर कर्व्ड कैन बी हैपनिंग, मतलब और क्या कर्व मिरर हो सकता है। बेटा कुछ भी हो सकता है, पैराबोलॉइड हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है ना, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, उसे हमें क्या लेना है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ, तुम बोलोगे सर वरना नहीं एग्जांपल नहीं देते, बस बोल देते। बोलोगे देखो भाई, ऐसा है कि एक सिलेंडर था मेरे पास, ऐसे नहीं पढ़ना अपन लोगों को, ये कहीं पे नहीं है। एक सिलेंडर था, अभी तुम ध्यान से देखना, मैं अगर इसको यहां से ऐसे काट दूं तो क्या मुझे एक मिरर मिल जाएगा, ऐसा देखना, ये सुन लो। हाँ, ऐसा मिल जाएगा ना कुछ। सो दिस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ क्या, ये भी एक एग्जांपल बन गया स्फेरिकल मिरर्स का, सॉरी कर्व्ड मिरर्स का। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कर्व्ड मिरर्स। बोलो बात समझ में आया। लेकिन बेटा ये सब अपन लोगों को नहीं पढ़ना, बेकार का क्यों, मतलब है ही नहीं हम लोग के सिलेबस में, तो व्हाई वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा लोड है ना। तो अपन लोग क्या पढ़ेंगे, वी स्टडी ओनली स्फेरिकल मिरर्स। देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, तो ऑब्वियस बात है ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, राइट। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो ऐसा कुछ स्फीयर रहा होगा कभी जिंदगी में, यस और नो। स्फीयर का क्या क्या हो सकता है, ये भी देखो बहुत ही सिंपल है, कोई लोड लेने का जरूरत नहीं। स्फीयर का कोई एक सेंटर हुआ होगा कभी जमाने में, है ना। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, इसको एक कट मार लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कट मार लिया, यहाँ पे एक कट मारा, और ऐसे यहाँ पे एक कट मारा, ठीक है। सो कट मारने के बाद मेरे पास कुछ ऐसे बोल टाइप का मिल गया, यस और नो। ऐसे कुछ बोल टाइप का मिल गया कट मारने के बाद, कटोरा टाइप का कुछ मिल गया ना। अरे बेटा ये स्फीयर है ना, तो कटोरा मिलेगा ना। सो मेरे पास शक्तियां है, बट यू हैव टू डू इट। सो बेटा दीज आर दी टू थिंग्स जो हम लोगों ने क्या किया, कट करके निकाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मैं अगर मानो क्या करता हूँ, इफ आई पॉलिश, अरे मेरा मिरर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक तरफ को पॉलिश करना पड़ता है। प्लेन मिरर भी तो ऐसे ही कर रहे थे, एक तरफ को पॉलिश कर दे रहे थे, ये सुन लो। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ करना होगा। तो देखो बेटा दो ऑप्शन है मेरे पास। मैं एक बार क्या करूंगा, जो अंदर वाला सॉरी, जो भी अंदर वाला सरफेस है मैं उसको पॉलिश कर दूंगा, तो बाहर वाला सरफेस क्या बन जाएगा मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एक बार जो भी मेरा कटोरा था उसका अंदर वाला सरफेस को मैंने पॉलिश किया, एक बार बाहर वाला सरफेस को पॉलिश कर दूंगा। नहीं आ रहा समझ में। फिर से बोल रहा, ये कटोरा था, एक बार मैं बाहर वाले साइड को पॉलिश किया, एक बार अंदर वाले साइड को पॉलिश किया। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि अंदर वाले साइड को पॉलिश कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस बात है बाहर वाले साइड को मैं क्या करूंगा, पॉलिश कर दूंगा ऐसे। बोलो बात समझ में आया। तो बेटा इन बोथ ऑफ द केसेस आई विल गेट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यस और नो। तो दिस विल बी माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन केस ऑफ दिस, और ये अंदर वाला पोर्शन मेरे लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, यस और नो। कुछ आ रहा है समझ में कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। तो बाहरी वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी द रिफ्लेक्टिंग। बात समझ में आता है। सो ऐसा मिरर जिसका बाहरी और क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, याद है कि भूल गया हो सब कुछ। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बोलो बात समझ में आता है। याद कैसे रखना है कि सर देखिए, एक्सटीरियर साइड मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बोलो बात समझ में आया। ऐसे मिरर्स को अपन लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। ऐसे लिखा, बुक्स में ऐसे नहीं मिलता, कुछ समझाने के लिए ऐसे लिखा होगा, ठीक है। बेटा ये कॉनकेव में केव है, यानी जो भी मेरा गुफा, गुफा का साइड अगर मेरा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो दीज आर कॉनकेव मिरर्स। बोलो बात समझ में आता है। बोलो बात समझ में आता है पक्का। अभी देखना ध्यान से, देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट वी मस्ट नो। वो टर्मिनोलॉजीज क्या है, देखो बेटा ये कुछ ऐसा सरफेस अपन लोगों ने कट करके निकाला ना, थोड़ा सा और बढ़िया बना सकता हूँ, आई हैव बिलीव इन माई, ऐसा कुछ है ना। तो देखो बेटा एक ऐसा लाइन बनता है, एक ऐसा लाइन बनता है, ठीक है। बाद में अपन लोग पढ़ेंगे। तो बोलो बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहना अभी, ठीक है। बेटा इसको मैंने जो भी स्फीयर से काटा उसका एक रेडियस था, रहा ना, तो बोलो। तो दैट बिकम्स माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका एक सेंटर था, ये सुनो, उसे अपन लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो बात समझ में आता है। देखो बेटा इसका जो भी ये वाला पोर्शन जो मैंने शेड किया है, इसे अपन लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलता है, अपर्चर। बोलो बात समझ में आता है। ओके, अभी देखना ये अपर्चर का कोई भी एक गोला जैसा हुआ ना, कोई तो एक गोला जैसा हुआ, तो इसका एक रेडियस भी होना चाहिए, ये सुनो, इसका एक रेडियस भी होना चाहिए ऐसे, देखो ये वाला। So that is nothing but small r, which is nothing but radius of aperture. Yes or no? So एक एक करके अपन लोग सब चीजों को पढ़ेंगे कि what exactly are things. Aperture. ठीक है। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि I have something like a गोला। Yes or no? ऐसा गोला है, तो कुछ नहीं बोलते यार। तो एक बार मैंने बाहर की ओर पॉलिश किया, एक बार अंदर की ओर पॉलिश किया, यही तो अपन लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, और एक बात मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि ये जो भी लाइन अपन लोगों ने बनाया, बाद में अपन लोग इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और ये जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा इसे अपन लोग पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
पोल। बोलो बात समझ में आता है? तो यहाँ पे अगर मैं इसी चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैंने एक लाइन बना दिया ऐसे, मैं बोलूंगा देखो भाई ये जो भी है ये भी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, ये सुन लो। सो दिस मस्ट बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट इज दिस सी। ओके, और ये जो भी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है उसका एक रेडियस होगा, दैट विल बी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो बात समझ में आया? ये लाइन जहां पे कट किया इसे अपन लोग बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। ये एक्सिस जो भी निकला सेंटर और पोल को टच करता हुआ इसे अपन लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एकदम बकवास है, तुमको सब कुछ आता है, तो आई विल जस्ट गिव अ इंट्रोडक्शन टुडे। बोलो बात समझ में आता है? सर देखिए इसके पास जो भी एरिया है रिफ्लेक्टिंग एरिया, और इसके पास कुछ ना कुछ एरिया है ना रिफ्लेक्टिंग एरिया, तो वो जितना भी एरिया इसको मिल रहा है सर, जितना भी एरिया इसको मिल रहा है रिफ्लेक्शन के लिए, इसे अपन लोग बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलता है? एपर्चर। ओके, अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम तो मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। ओके, इसको एपर्चर बोल देता है सर। सर देखिए इस एपर्चर का कोई एक गोला से बना हुआ है तो इसका एक रेडियस होगा, इसे अपन लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और ये स्मॉल आर क्या बन जाता है? रेडियस ऑफ अपर्चर। ये समझ में आ रहा है? इतना दूर तक कोई भी दिक्कत? इतना दूर तक कोई भी दिक्कत? क्या क्लियर हो रहा है पूरा? क्या मैं सक्षम हूं आपको ये चीजें क्लियर कराने के लिए? ओके, नेक्स्ट थिंग देखो बेटा, ये अपर्चर के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ ऐसी मौज के लिए। बेटा अपन लोग जब कैमरा लेते हैं ना, तुमने अगर कभी उसका स्पेसिफिकेशन देखा होगा तो उसमें रहता है कि इतना से इतना अपर्चर। तो वो अपर्चर का काम क्या होता है पता है? अपर्चर का काम बस इतना ही होता है कि जो भी वो लोग एक वेरिएबल देता है 1.8 से 2 mm ऐसा कुछ देता है ना, तो इट इज जस्ट यूज टू कंट्रोल लाइट, इट इज जस्ट यूज टू कंट्रोल लाइट। बेटा अपर्चर क्या है? जितना सरफेस उसको मिल रहा है रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के लिए, है ना, तो उसको अगर अपन लोग कंट्रोल कर पाए तो सोच के देखो, रात को मुझे ज्यादा अपर्चर चाहिए होगा ताकि ज्यादा ज्यादा लाइट्स आए, और दिन को मुझे कम अपर्चर चाहिए होगा ताकि कम लाइट्स आए। तो अपर्चर क्या है बेटा? जितना एरिया उसको मिल रहा है रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के लिए। बोलो बात समझ में आता है? तो क्या है मतलब कैमरा में ऐसे ही काम होता है। मैं ये सब चीजों में और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दीज आर दी बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो। बोलो बात समझ में आता है? अच्छा ये सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक कोई भी अभी देखो मैं एक बहुत ही सिंपल सा बात तुमसे कहने वाला हूँ। मैंने अगर बोला कि मेरे पास अगर कोई भी ऐसा रफ सरफेस है, क्या है बेटा? कोई भी ऐसा रफ सरफेस है, और मैंने क्या किया, एक कोई भी ऐसा जगह पे मैंने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? एक सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया। सॉरी रफ सरफेस नहीं, ऐसा कोई कर्व्ड सरफेस है, ऐसा कोई कर्व्ड सरफेस है। बोलो बात समझ में आता है? और मैंने क्या किया, एक सरफेस को पॉलिश कर दिया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू इंसिडेंट सम बीम्स ऑफ लाइट। क्या बेटा? सम बीम्स ऑफ लाइट। और जैसे मैंने इनको इंसिडेंट किया, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या ये रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस, राइट। लगाना तो बोल रही है, सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करेगा भाई। अरे ये तो अपना है ना, ये बोलेगा सर देखिए ये तो कुछ ऐसे बिखर जाएंगे ना, ये तो कुछ ऐसे बिखर जाएंगे, है ना। तो सर ऐसा फिर आप किसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बोलोगे वो बहुत ही सिंपल है। मैं नॉर्मल को हमेशा, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन रहता तो नॉर्मल हमेशा ऐसा होता, राइट। यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर बस नॉर्मल चेंज हुआ होगा, इसका नॉर्मल ये हो गया होगा, इसका नॉर्मल ये हो गया होगा, तो नॉर्मल चेंज हुआ होगा। लेकिन मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी इनवैलिड होगा क्या? नहीं। तो मैं एक बात तो ऐसा बोल सकता हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज ऑलवेज वैलिड, राइट। अच्छा इसी लॉजिक के ऊपर एक सवाल देखो। सवाल कैसा बन सकता है? तुमको बोला गया है कि बेटा मेरे पास एक मिरर है, मेरे पास एक कर्व मिरर है, ऐसा कॉनकेव मिरर। क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया ऐसे। क्या बना लिया? मेरे को बोला है कि फाइंड द एंगल एट विच इट मस्ट स्ट्राइक, फाइंड द एंगल एट विच इट मस्ट स्ट्राइक। यानी कोई एक इंसिडेंट रे, इट मतलब क्या? इंसिडेंट रे। फाइंड द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे मस्ट स्ट्राइक। बोला सर क्या बात कर रहे हो सर, आपने ऐसे पैरेलल रे बना दिया। तो बोला देखो बेटा एंगल जो भी बनता है वो नॉर्मल के साथ बनता है, यस और नो। और नॉर्मल कहाँ से पास करता है? नॉर्मल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो स्फीयर का सेंटर वही होता है ना, स्फीयर का नॉर्मल कहाँ से पास करता है बेटा? सेंटर से ना। मैं बोलूंगा बेटा ये कौन से एंगल पे मैं इसको इंसिडेंट कराऊं ताकि इसका जो रिफ्लेक्टेड रे बने, ताकि इसका जो भी रिफ्लेक्टेड रे बने वो कहां से पास कर जाए? पोल से पास कर जाए। बोलो बात समझ में आया? तो क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है फाइंड एंगल थीटा। क्वेश्चन ऐसा है फाइंड थीटा सच दैट रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पोल। अब जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बोला तुम उछल के खड़े हो गए, सब पागल हो गए हो क्या? अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक पैरेलल रे आता है, कोई भी कर्व्ड सरफेस पे टकराता है, कर्व मिरर पे, वो फोकस से पास करता है, ये सुन लो। ये अपन लोग 10th तक पढ़ते हुए आए, राइट। तो ये क्या बकवास बात कर रहे हो सर? मुझे आप पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो, मजा आएगा तुमको भी सुन के। बोलो बात समझ में आता है? मैं बोलूंगा देखो भाई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी इंसिडेंट रे है वो जितना भी एंगल बनाए, यानी मैं इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सुन लो। यानी अगर मेरा जे वाला एंगल थीटा है भाई, तो जे वाला एंगल कितना होना चाहिए? जो भी ये नॉर्मल का साथ बना ये कितना होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे जितना भी बनाया। तुमको रिफ्लेक्टेड रे ही नहीं दिख रहा क्या? रिफ्लेक्टेड रे ऐसा है, दिख रहा है क्या? तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा भाई। तो ये वाला थीटा तो जे वाला भी थीटा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा देखो क्या ये वाला दूरी और ये वाला दूरी सेम है?
क्या बात कर रहे हो सर, हम लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, यस और नो, दोनों डिस्टेंस सेम है। अरे अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, रहा ना तो बोलो। और सर अगर ऐसा है कि ये दोनों साइड से अगर सेम है तो सर ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। सर क्या ये वाला रे और प्रिंसिपल एक्सिस क्या एक दूसरे के पैरेलल में, बोलूंगा बिल्कुल है। सर देखिए क्या यहाँ पे जेड बनता हुआ दिख रहा है, बोलूंगा बिल्कुल जेड बनता हुआ दिख रहा है। तो जे वाला एंगल पे क्या हो जाएगा, जे वाला एंगल पे क्या हो जाएगा, थीटा। बोलो बात समझ में आता है। बोलो सर देखिए ये और ये एक ट्रायंगल बन गया, जे जे और जे एक ट्रायंगल बन गया, रहा ना तो बोलो। और उनका तीनों एंगल थीटा थीटा थीटा, हाँ सर ये 3 थीटा बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, ये सुन लो। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। यानी सर देखिए आपने जो भी बोला, आपके बात पे हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, वरना हम लोग तो करने नहीं वाले थे, ये सुन लो। हम लोग तो करने नहीं वाला था, हम लोग को पता था सर कि ये फोकस से पास करेगा, ये सुन लो। आपका बात पे केवल हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और हम लोगों को थीटा का वैल्यू 60 डिग्री मिला। सर आप गलत बोल रहे हो कि हम लोगों ने गलत पढ़ा, मैं बोलूंगा बेटा ना मैं गलत बोल रहा हूँ ना तुम लोगों ने गलत पढ़ा। बोला बात समझ में आता है, ना मैं गलत बोल रहा हूँ ना तुम लोगों ने गलत पढ़ा है। बस जब तुम लोग 10th में थे यू आर नॉट दैट केपेबल कि तुम लोगों को ये सब बातें बोला जाए। बोलो बात समझ में आया। तो तुम्हारे लेवल में तुम लोग सही थे भाई। तो सर आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि अगर एक पैरेलल रे आता है वो हमेशा फोकस से पास नहीं करेगा क्या, बोलूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो बात समझ में आता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, वो तो एक स्पेशल केस के लिए वैलिड होगा, हर बार नहीं होगा। बोलो बात समझ में आता है, बोलो बात समझ में आता है, नहीं आएगा समझ में। तो सर इसको आप जनरलाइज करा पाओगे, मैं लोग बिल्कुल करा पाएंगे। देखो इधर, देखो इधर, मैं बोलूंगा देखो भाई कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अपन के पास एक कर्व्ड मिरर है, क्या है, एक कर्व्ड मिरर है भाई। जे वाला है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जे वाला है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। सर हम लोग एक जनरल थीटा के लिए बात करने वाले थे, हम लोग बिल्कुल बात करने वाले थे, हम लोग एक पैरेलल रे को लाए और अपन लोगों ने इसको ऐसे भेज दिया वापस। बोलो बात समझ में आया। सर देखिए नॉर्मल तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे है ना, ये नॉर्मल है भाई। सर जे वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जे वाला जहां पे कट किया मैंने ये वाला डिस्टेंस को एक्स बोल दिया। बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया, मैंने ये वाला डिस्टेंस को एक्स बोल दिया, ओके। सर देखिए अगर जे वाला एंगल थीटा है तो जे वाला एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि सर देखिए ये वाला नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, और देखिए ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। सर जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा, तो ये वाला थीटा होना चाहिए। बोलो बात समझ में आया। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, और क्या कर सकते हैं, बोलो कुछ नहीं कर सकते क्या। अरे बहुत ही सिंपल है ना, अगर जे वाला एंगल थीटा है तो जे वाला एंगल भी तो थीटा होगा, ये समझ में आया। अभी देखो तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो बात समझ में आता है। अभी मैंने क्या किया भाई, अभी मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखो भाई एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, समझ में आया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्या ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप। सर मैंने बोला कि देखिए सर ये वाला जो भी डिस्टेंस है इसको y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो सर देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल बन के आया ऐसा, ये समझ में आया, ये वाला है y और ये वाला है थीटा। बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया। सो मैं अगर बोलूं कि व्हाट विल बी cos थीटा, व्हाट विल बी cos थीटा, तुम बोलोगे सर देखिए cos थीटा बहुत ही सिंपल है, दैट विल बी बेस बाय हाइपोटेनस। तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये अगर y है तो ये वाला एंगल, ये वाला क्या होना चाहिए, y बाय cos थीटा, सॉरी y cos थीटा, y cos थीटा, ये क्या होना चाहिए, y cos थीटा। अरे देखो ना ये हाइपोटेनस है ना, तो इतना नहीं करते हम लोग, कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं। y के अलोंग दिस परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, y cos थीटा, यस और नो। सिमिलर वे में मुझे और एक ट्रायंगल ऐसा दिखा, ये देखो यही है ना, ये सर सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला भी मेरा y cos थीटा होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल बोल सकते हो भाई। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, बोल सकते हो ना, यस और नो। अरे देखो ना बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप का ये कॉमन साइड, तो एंगल एंगल साइड समझ में आया, मस्ट बी इक्वल टू दिस, समझ में आया क्या। तो जैसे कि ये वाला y cos थीटा तो ये वाला भी y cos थीटा। बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया पक्का। तो देखो बेटा अभी तुम मैं और एक बात बोलने वाला हूँ, दैट इज सर देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, r, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, r। बोलो बात समझ में आता है, बोलो बात समझ। सर तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि r इज नथिंग बट 2y cos थीटा। देखो ना भाई यहाँ से यहाँ y cos थीटा, यहाँ से यहाँ y cos थीटा, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, y cos थीटा प्लस y cos थीटा, 2y cos थीटा। बोलो बात समझ में आया। सर यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि y का वैल्यू जो भी है दैट इज r बाई 2 cos थीटा, यस और नो। सर देखिए मुझे और एक बात यहाँ पे भली बात ही पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है r, यस और नो। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, मुझे क्या चाहिए। सर देखिए x को मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ r माइनस वाई। सर देखिए x का वैल्यू मेरा आ जाएगा r माइनस वाई का वैल्यू अभी अपन लोगों ने फाइंड किया r बाई कॉस। बात समझ में आया, बात समझ में आया। सर देखिए इसी x को अपन लोग याद रख लेंगे, x इज नथिंग बट r माइनस r बाई टिकेंट ऑफ
सर यही वो जनरल है क्या जो आप बताने वाले थे? मैं बोलूंगा बिल्कुल यही वो जनरल है जो अपन लोग बात करने, ठीक है। अब याद करना, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि सर ये जो भी एक्स है इसे अपन लोग फोकल लेंथ बोलते थे, यस और नो? याद करो, याद करो। और हम लोग का ये क्या था कि पैरेलल रेज जब पास करते हैं, अपन लोगों ने क्लास 10th में क्या पढ़ा था? लिखो 10th का ज्ञान। 10th का ज्ञान क्या था भाई? कि हम लोगों के पास जब भी कभी एक स्फेरिकल मिरर होता था, क्या होता था बेटा? स्फेरिकल मिरर। हम लोग जब भी एक पैरेलल रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराते थे, बचपन का ज्ञान यही है कि ये ऐसे भागता था यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये फोकस हम लोग यही पढ़े थे, राइट? और हम लोगों ने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होना चाहिए? आर बाई टू, यस और नो? यानी एस बराबर अपन लोग क्या पढ़ते थे? आर बाई टू। लेकिन सर अभी बड़े होने के बाद हम लोग के पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, यस और नो? और वो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया भाई? वो फॉर्मूला ऐसा कुछ निकल के आ गया, एक्स इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू सेकेंड ऑफ थीटा, यस और नो? पक्का? तो सर अपन लोग गलत पढ़े थे क्या? हम लोग को बिल्कुल गलत नहीं पढ़े। तुम एक काम करो, तुम थीटा को वेरी स्मॉल लिख दो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि cos थीटा विल टेंड टू कितना, बोलो, है ना? अरे थीटा 0 डिग्री की ओर टेंड करेगा तो cos थीटा विल टेंड टू 1। ऐसे ही सर हम लोग बोलेंगे तो फिर secant ऑफ थीटा विल टेंड टू 1, यस और नो? तो सर देखिए x बराबर मेरा क्या आ जाएगा? r माइनस आर बाई टू इंटू वन, यस और नो? कब? जब थीटा बहुत छोटा है, जब थीटा बहुत छोटा है। सर देखिए आपने बोला कि जब थीटा वेरी स्मॉल है, अगर बहुत छोटा है, तो सर क्या बोला आपने? आपने बोला कि ये जो भी मेरा x बन जाएगा ये r माइनस आर बाई टू बन जाएगा, यस और नो? सर देखिए x बराबर आर बाई टू, ओ हो, सर यही तो वो पुरानी बात है जो अपन लोग पढ़े थे। क्या फोकस वो वाला पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज मीट करता है? मैं बोलूंगा नहीं। क्या फोकस वह पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज मीट करता है? मैं बोलूंगा नहीं। फोकस वह पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज तो मीट करता है जिसका थीटा बहुत छोटा हो। अरे हाँ ना, तो बोलो। तो सर देखिए यही तो मेरा फोकस बन गया, यही तो मेरा फोकस बन गया। सर फोकस वह पॉइंट है क्या जो पैरेलल रेज मीट करता है? मैं बोलूंगा नहीं। बोलूंगा सर फिर ये क्या है? मैं बोलूंगा देखो बोलूंगा बहुत ही सिंपल है। मान लो ये क्या है बेटा? ये कर्व्ड मिरर है। क्या है ये? कर्व्ड मिरर है। जे वाला है प्रिंसिपल एक्सिस, जे वाला है प्रिंसिपल एक्सिस। सर देखिए मैंने 3-4 रेज बनाया, आई एम मेकिंग 3-4 रेज। मुझे समझ में तो आ रहा है आप क्या करने का कोशिश करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये मैंने 3-4 रेज बनाया। बोलो बात समझ में आया? सेकंड मोटिव इज बेटा नॉर्मल बनाना, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल चाहिए ना। तो मैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला नॉर्मल 1, ये वाला नॉर्मल, ये n3 और ये n4। बोलो बात समझ में आ रहा है? सर देखिए मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मेरा पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज आ रहा है, मेरा ये वाला थीटा डिक्रीज हो रहा है, राइट? देखो ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 और ये थीटा थीटा 4। बोलो बात समझ में आया? तो जैसे जैसे वी आर अप्रोचिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मेरा पैरेलल रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास होके गुजर रहा है, मेरा थीटा डिक्रीज कर रहा है, यस और नो? यानी सर जब हम लोगों ने पढ़ा था F बराबर R बाई टू, सर इस बात की तो गारंटी थी कि थीटा वाज स्मॉल, यस और नो? थीटा वाज स्मॉल। और सर थीटा स्मॉल कब हो रहा है? अरे थीटा स्मॉल कब हो रहा है? जब रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो भाई, और ऐसे रेज जो बहुत क्लोज होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, द रेज विच आर वेरी क्लोज, किसका? वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रेज का एक नामकरण होता है भाई, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज। बोलो बात समझ में आया? तो सर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? हैव वी टॉक्ड अबाउट पैरेक्सियल रेज? हम लोग बिल्कुल। अभी तक अपन लोगों ने क्लास 10th में जो भी अपन लोगों ने पढ़ा था दैट वाज अबाउट पैरेक्सियल रेज। बोलो बात समझ में आता है? तो बेटा फोकस मेरे लिए आज क्या बन गया? इट इज नॉट द पॉइंट वेयर अ पैरेलल रे इज मीटिंग, यस और नो? कि सर अभी अपन लोगों ने देखा कि अगर मैं थीटा 1 को 60 डिग्री कर दूं तो ये कहां से पास कर जाएगा? पोल से। कहां से पास कर जाएगा? अभी तो देखा हम लोगों ने। तो सर आज मेरे लिए फोकस का डेफिनेशन थोड़ा, आज मेरे लिए फोकस वह पॉइंट नहीं है जहां पे पैरेलल रेज मीट कर, आज मेरे लिए फोकस वह है जहां पे पैरेक्सियल रेज मीट, पैरेलल पैरेक्सियल रेज मीट। बोलो बात समझ में आया? बोलो बात समझ में आया? फिर से रिपीट करूं, आज मेरे लिए फोकस वह पॉइंट नहीं है जहां पे पैरेलल रेज मीट कर, आज मेरे लिए फोकस कहां पे है? कौन है फोकस? जहां पे पैरेलल पैरेक्सियल रेज मीट कर। बोलो बात समझ में आया? तो सर देखिए आपने पैरेक्सियल रेज के बारे में बोल दिया कि रेज दैट आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज पैरेक्सियल रेज। सो ऐसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज नहीं है, जैसे कि ये वाला हो गया, इसे अपन लोग क्या कहेंगे? दीज आर मार्जिनल रेज। समझ में आया? समझ में आया?
सो बहुत बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आया? तो तुमको याद क्या रखना है सर, देखिए इसीलिए मैंने फोकस का डेफिनेशन एकदम लास्ट में बताया। फोकस बेटा वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे पैरेलल रेज मीट करे। फोकस हमारा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पैरेलल पैरेक्सियल रेज मीट। बोलो बात समझ में आया? अपन के सिलेबस में क्या होता है ना, जब हम लोग मिरर्स फार्मूला यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करते हैं, वी टॉक ऑफ पैरेक्सियल रेज ओनली। तो बेटा पैरेक्सियल रेज मतलब क्या, मैं एक बड़ा मिरर ले सकता हूँ और बहुत बार क्या कर सकता हूँ, उसके क्लोज क्लोज रेज को गिरा सकता हूँ। ये सुनो, दैट इज वन पार्ट वी कैन डू। रहाना तो बोलो, मैं एक बड़ा सा मिरर ले लिया ऐसा, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरेक्सियल रेज ऐसे ऐसे बहुत क्लोज क्लोज मैंने देना शुरू किया, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन और एक वे में अपन लोग कर सकते हैं, जो कि अपन लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कि बेटा हम लोग क्या करेंगे, वी कैन टेक अ वेरी लार्ज स्फीयर। क्या स्फीयर बेटा, वी कैन टेक अ वेरी लार्ज स्फीयर लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने जो कट मारा ना भाई, हम लोगों ने जो कट मारा वो बहुत ही छोटा सा मारा। ये समझ में आया? उसके देखो, जब हम लोगों ने एक छोटा सा कट मारा यहाँ पे, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, है ना, नहीं आ रहा समझ में, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा हमें, ऐसा है ना। और बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत, सॉरी सेंटर बहुत दूर होगा, ये सुनो, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है और हम लोगों ने एक छोटा सा पीस काटा। तो सोच के देखो, अगर मैं रेज को कहीं से भी गिराऊं तो इसको जगह पहले से ही कम मिल रहा है, राइट, गिरने का। सो दीज आर ऑटोमेटिकली पैरेक्सियल रेज। बोलो बात समझ में आता है? अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं एक बड़े से स्फीयर से, सो फिर मुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मैं रेज कहाँ से गिराऊं। बोलो बात समझ, तो फिर मेरे को दिक्कत है क्या, मैं कहाँ से रेज गिराऊं, क्योंकि बेटा उसको तो पहले से ही जगह कम मिलेगा ना। नहीं आया समझ में? यहाँ पे फिर भी मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम सोच के देखो इतना सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन है मेरे। अभी तुम सोचो ना, अगर मेरे को इतना सा पोर्शन मिला और ये लाइन बहुत लंबा है, तो मैं कहीं से भी इसको इंसर्ट करो, दिस विल बी पैरेक्सियल रेज ओनली। ये सुन लो बेटा, हम लोग ऐसे मिरर्स को लेते हैं, तो हम लोग जो भी सिलेबस में पढ़ेंगे, जहाँ पे मिरर्स फार्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर्स फार्मूला बोलो, मैग्निफिकेशन फार्मूला बोलो, वी टेक मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। बोलो बात समझ में आया? तुमको समझ में भी आ गया होगा कि स्मॉल अपर्चर मतलब सर देखिए ये वाला पोर्शन मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही छोटा होना चाहिए। वही तो हो रहा है बेटा, अगर मैं छोटा सा पीस काट रहा हूँ, सो माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। सो हम लोग ऐसे मिरर्स को लेते हैं जो कि बहुत स्मॉल अपर्चर का। लेकिन बेटा क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं करेगा, तुमको ये खुद ब खुद समझ लेना है, ठीक है। जैसे कि मानो क्वेश्चन में अगर बोलता है कि a ray पैरेलल रे इज ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस d, अगर ऐसा कुछ बोल दे तो तुमको ये मान लेना है कि इन्होंने मार्जिनल रेज का बात समझ में आता है। अगर तुमको ये इंफॉर्मेशन दे दे क्वेश्चन में कि a पैरेलल रे इज कमिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा नॉर्मल में ये लोग ऐसा बात नहीं बोले, ठीक है। अगर उन लोगों को ऐसा कोई यूज कर रहा है कोई टर्म की इतना डिस्टेंस में फेंक रहे हैं अपन लोग एक पैरेलल रे को, देन तुम्हारा दिमाग में ये चलना चाहिए कि फिर उन्होंने फोकस का बात नहीं पूछा है, फिर उन्होंने एक्स पूछा है। बोलो बात समझ में आया? अगले दिन हम लोग इसी के ऊपर बेसिस डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब मिरर से ही शुरू करेंगे, अब जितना भी हमारा डिस्कशन होगा, 2 क्लास और चलेगा स्फेरिकल मिरर्स में, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और 2 क्लास, ठीक है, और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ के हम लोग निपटा लेंगे। मतलब इट विल टेक 7 to 8 लेक्चर, ओके। ओके, मतलब टोटल 8 लेक्चर्स लगता है, हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इट विल बी डन इन 5 to 6 लेक्चर।